मेरे बेसमेंट में एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। अंदर जो था वो आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं हमेशा ये मानता था कि दुनिया में कोई रहस्य या अनसुलझे अपराध नहीं होते। मुझे लगता था कि सब कुछ सीधा साधा है, कोई छुपे हुए राक्षस नहीं, कोई साजिश नहीं। लेकिन हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाया। मुझे ये बात किसी से शेयर करनी है क्योंकि ये मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही और अब तो ऐसा लगने लगा है कि मैं खतरे में हूं। ये सब तब शुरू हुआ जब अपने दादा दादी का पुराना घर विरासत में मिला। उनकी मौत को कई साल हो चुके थे और ये घर तब से खाली पड़ा था। ये एक पुराना चरमराता हुआ घर था जिसमें धूल और पुरानी यादों की महक बसी हुई थी। मैंने सोचा कि जब तक मैं इसे बेचने या किराए पर देने का फैसला करूं तब तक कुछ दिन यहीं रह लूं। एक रात जब मैं बेसमेंट साफ कर रहा था तो मुझे कुछ अजीब लगा। दीवार का एक हिस्सा बाकी हिस्सों से अलग दिख रहा था। उसकी ईंटें नई थी और सीमेंट भी जल्दीबाजी में लगाया गया लगता था। ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कुछ छिपाया गया है। मैंने हथौड़ा और छेनी उठाई और काम पर लग गया। घंटों मेहनत के बाद आखिरकार दीवार टूट गई। उसके पीछे एक छोटा लकड़ी का दरवाजा था, लगभग उतना ही बड़ा जितना कि एक रेंगने की जगह, क्रॉल स्पेस। दरवाजा बंद था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि चाबी ठीक ऊपर टंगी हुई थी, जैसे बस मेरे लिए रखी गई हो। मैं एक पल के लिए रुका। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा के आगे मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने चाबी उठाई, दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर से हवा बहुत पासी थी, जैसे वो कई दशकों से बंद पड़ी हो। मैंने टॉर्च अंदर डाली और देखा कि वहां एक छोटा सा कमरा था, कुछ पुरानी धूल से भरी चीजें, एक कुर्सी, एक टेबल और कुछ शेल्फ। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी दीवारों पर लगी हुई तस्वीरें। सैकड़ों तस्वीरें, सभी ब्लैक एंड व्हाइट। हर तस्वीर में एक आदमी, औरत या बच्चा था। लेकिन सबसे अजीब बात थी उनकी शक्ल। सबके चेहरे पूरी तरह भावहीन थे, जैसे उनमें कोई जान ही न हो। टेबल पर कुछ नोटबुक रखी थी। मैंने एक उठाई और पन्ने पलटने लगा। हैंडराइटिंग साफ थी, लेकिन हड़बड़ी में लिखी गई लग रही थी। अंदर तारीखें, नाम और कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता। लेकिन फिर मेरी नजर एक और भी डरावनी चीज पर पड़ी। नोटबुक की आखिरी एंट्री आज की थी और उसके ठीक नीचे मेरा नाम लिखा था। मेरा खून जम गया। मैंने नोटबुक वहीं गिरा दी और पीछे हटने लगा। ये कैसे हो सकता था? इस घर में आने के बारे में किसी को भी पता नहीं था। तो फिर मेरा नाम यहाँ कैसे आया? क्या कोई मुझे देख रहा था? मैंने फौरन अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। इस पुराने घर में ऐसा होना आम बात थी, लेकिन उस वक्त इसने मुझे और ज्यादा असहाय महसूस करा दिया। और तभी मैंने सुना, ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। मैं सन्न रह गया। मैं अकेला नहीं था। सांस रोककर धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पूरा घर खामोश था, लेकिन मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मैंने हर कमरा चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो अजीब सा एहसास पीछा नहीं छोड़ रहा था। अगली सुबह मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और वो मुझे घर तक ले गए। जब उन्होंने उस कमरे की जांच की तो जो सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। तस्वीरों और नोटबुक्स में उन दर्जनों लोगों की जानकारी थी जो पिछले 20 सालों में लापता हुए थे। पुलिस को शक था कि मेरे दादा का इससे कोई लेना देना हो सकता है, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं कर पाया। वो तो एक अच्छे, दयालु इंसान थे, या शायद मैंने हमेशा ऐसा ही सोचा था। सबसे डरावनी बात, कमरे में कुछ ताजा फिंगरप्रिंट्स भी मिले, लेकिन वो मेरे नहीं थे। मतलब जो भी ये सब कर रहा था वो हाल ही में यहां आया था और वो अभी भी पकड़ा नहीं गया था। अब भी अधूरा रहस्य। अब इसे कई हफ्ते हो चुके हैं और मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं वहां अब एक पल भी नहीं रह सकता था। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है, लेकिन असली गुनहगार अब तक पकड़ा नहीं गया। पर जो बात मुझे आज भी सता रही है वो ये कि मेरा नाम उस नोटबुक में क्यों था, किसने लिखा था, क्यों लिखा था, क्या मैं अगला था? और सबसे खौफनाक बात, कभी कभी मुझे अब भी ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है। अब मैं अपने दरवाजे लॉक रखता हूं, फोन हमेशा अपने पास रखता हूं, लेकिन अंदर से मैं अब भी सुरक्षित महसूस नहीं करता, क्योंकि जो भी मेरे नाम को उस नोटबुक में लिख गया था वो अब भी बाहर कहीं घूम रहा है।
अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो या आपको कोई आइडिया हो कि ये सब क्या था, तो मुझे कमेंट्स में बताइए।